नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत। एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में काम कर रहे हैं या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, जैसे आपकी अगर कंपनी फैक्ट्री है या सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी प्रकार की संस्था है, या आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, या आप किसी सिलाई कारखाने में काम कर रहे हैं, या कोई अन्य उद्योग में रजिस्टर्ड उद्योग में काम कर रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो है न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोग की न्यूनतम वेतन को रिवाइज कर दिया है, और ये न्यूनतम वेतन जो रिवाइज हो गया है ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू है। यानी इसी अक्टूबर महीने की सैलरी आपको इस वेतन रिवाइज वेतन पे होकर के मिलेगी। तो ये रेट आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेट क्या दिया गया है, किस रेट पे आप लोग का पेमेंट होगा अक्टूबर से, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में जो है फॉल करते हैं। और ये रिवीजन में जो है 3 कैटेगरी दिया गया है। पहला है अकुशल, दूसरा है अर्धकुशल और तीसरा है कुशल। यानी आपको इस कैटेगरी के बारे में जानना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है अकुशल। अकुशल वो लोग होते हैं, इसमें मुख्य रूप से हेल्पर लोग आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान रखते हैं, किसी कारीगर के जो है हेल्प करते हैं। वो ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं होते हैं, वो किसी प्रकार की मशीन ऑपरेट नहीं करते हैं, वो लोग जो है इस अकुशल कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है अर्धकुशल, यानी सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड वो लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत मशीन को चलाना जान जाते हैं, या फिर किसी तरह से टेक्निकल होते हैं, उनको काम करने आता है थोड़ी बहुत, तो उनको जो है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में जो है रखा जाता है। तीसरा है कुशल, यानी उनको अच्छी तरह से मशीन कोई ऑपरेट करना आता है। जैसे मान लीजिए उनको सिलाई मशीन जो है ऑपरेट करना आता है, या कोई कटिंग मशीन ऑपरेट करना आता है, या फिर वो किसी जो है मोटर कार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको कोई पार्टिकुलर काम करने में उनको आता है, तो उनको कुशल कैटेगरी में जो रखा जाता है, और उनकी इस रेट पे जो है कुशल की जो है रेट दिया जाता है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये जो न्यूनतम वेतन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जारी किया है वो किस किस इंडस्ट्री में लागू होता है। सबसे पहले लिस्ट में दिखाता हूँ, आप भी इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या आप इस लिस्ट में आते हैं। लेकिन इतना ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप किसी भी रजिस्टर्ड संस्था में काम करें तो ये रेट आपके लिए जो है अप्लीकेबल होगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। अगर किसी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं वहाँ भी ये अप्लीकेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री दी गई है, यानी कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये लागू होता है। जैसे यहाँ पे है, आपको सबसे पहला है यहाँ पे रबर की जो बनाने वाली फैक्ट्री है, प्लास्टिक उद्योग में, मिष्ठान, अगर आप कहीं मिठाई वगैरह बनाने उद्योग में काम करें वहाँ भी अप्लीकेबल होता है। फलों के रस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल पंप पे अगर काम कर रहे हैं, यानी ये भी रजिस्टर्ड होता है, यहाँ पे भी ये जो है रेट अप्लाई होता है। धातु उद्योग में, इसमें जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्री का लिस्ट दिया गया है। इसमें से आप देख सकते हैं कि आप किस जो है इंडस्ट्री में आते हैं, और ये आपको जो है नोटिफिकेशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें जो है ना लगभग सारे जो है इंडस्ट्री जो है ना कवर कर दिए गए हैं। यूपी में जो भी इंडस्ट्री हैं सारे कवर कर दिए। इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, यानी छोटे मोटे जो दुकान है ना वो सारे जो रजिस्टर्ड वो सारे कवर इसमें हो चुके हैं। और ये लगभग सारे लोगों के लिए जो है अप्लीकेबल होता है अगर आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं तो। अब चलिए मैं आपको जो है ना रेट दिखा देता हूँ कि किस कैटेगरी में कितनी वेजेस को बढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना प्रत्येक कैटेगरी का जो है ना रेट दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जो बताया था कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, अकुशल में आते हैं, अर्धकुशल में आते हैं, कुशल में आते हैं, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सी कैटेगरी में कौन सारे लोग आते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी है यहाँ पे जो दिया गया है। इसमें सबसे पहला है यहाँ पे जो है अकुशल, उसके बाद अर्धकुशल, उसके बाद कुशल है। यानी इसी 3 कैटेगरी में है जो वेजेस का निर्धारण किया गया है और न्यूनतम वेतन जो है बढ़ाया गया है। और अब मैं बता देता हूँ कि जो पहले वाला न्यूनतम वेजेस था वो कितना था। तो यहाँ पे देखिए अकुशल, अगर आप अकुशल कैटेगरी में आते हैं, इसमें आते हैं, तो पहले जो वेतन था आपका 10,089 रुपया था। लेकिन अब जो है अक्टूबर से जो आपकी बढ़ करके मिलेगी वो 10,275 रुपया बढ़ करके मिलेगी। यानी पहले था 10,089 रुपया, अब जो नया वेतन जो बढ़ाया गया है ये बढ़ करके अब कितना हो गया, 10,275 रुपया हो गया। और ये 395 ये जो है ना ये पर डे के हिसाब से, अगर आप जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आप अपनी मजदूरी लेना चाहते हैं तो आपको 395 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ करके दिया जाएगा। अब आगे जो है, आगे है अब नेक्स्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे जो है अर्धकुशल। अब अर्धकुशल, अगर आप अर्धकुशल में आते हैं तो पहले जो सैलरी थी वो 11,098 रुपया थी, 11,098 रुपया थी। अब जो नया रेट है वो 11,303 रुपया बढ़ गया है। यानी
यानी 11,098 से बढ़ करके कितना हो गया, 11,330 रुपया होगा। यानी अगर आप अर्धकुशल कैटेगरी में आते हैं, सेमी स्किल्ड जिसको कहा जाता है, तो आपको 11,330 रुपया जो है आपकी प्रति महीना के हिसाब से मिलेगा। और 435 रुपया जो है ये पर डे के हिसाब से है, यानी प्रतिदिन 435 रुपया आपको मिलेगा। और आप मंथली वेजेज पे हैं तो 11,303 रुपया मंथली वेजेज आपको मिलेगी, यानी महीने के हिसाब से 11,303 और 435 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। अब आगे आते हैं अगला कैटेगरी है 3 नंबर में कुशल, जिसको बोलते हैं स्किल्ड कैटेगरी। जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्किल्ड कैटेगरी में कौन सारे लोग आते हैं। तो अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो पहले जो वेजेज थी 12,432 रुपये थी, इतना मिल रहा था। लेकिन अब जो है 1 अक्टूबर से जो बढ़ाया गया है 12,661 रुपया बढ़ाया गया है। तो अब जो आपका रेट होगा, अगर कुशल में होंगे तो आपकी जो है वेजेज 12,661 रुपया अब बढ़ जाएगी इस अक्टूबर से, और इतना मिलेगी। और प्रतिदिन की बात करें तो 487 रुपया अगर आप डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन की अगर आप मजदूरी लेना चाहते हैं इस तरह से, तो आपकी 487 रुपया जो है इस तरह जोड़ करके दिया जाएगा। ये रेट जो है 487 जो है ना आपको 26 से डिवाइड करके जो है ये लगाया गया, ना कि 30 और 31 से जो है न्यूनतम वेजेस जो है इसका वर्गीकरण जो किया जाता है और इसका जो डिवीजन किया जाता है 26 से किया जाता है, ना कि कैलेंडर मंथ से किया जाता है। तो जो 487 रुपया है ये 26 से डिवाइड करके ये लगाया गया है। अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से लेना चाहें तो आपको जो है इस रेट से जो है वेजेज मिलेगी। अगर आप यूपी में किसी भी शहर में काम करें इंडस्ट्री में, अगर आपका एम्प्लॉयर कंपनी इतना न्यूनतम वेतन नहीं देता है तो आप जो है लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका राइट है, न्यूनतम वेतन इतना मिल नहीं चाहिए, बशर्ते वो संस्था रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का मतलब किसी भी जो है दुकान, संस्थान या फैक्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर है वो तो रजिस्टर्ड होती ही हैं, जीएसटी नंबर जो है उनको मिलना ही होता है। तो इस तरह के संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इतना न्यूनतम वेतन जो है बढ़ करके मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।